बिजनेस मॉडल इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस खुले जैसे शेयर चैट, क्रेड, जिसमें फंडिंग तो ऐसी हुई कि वो $1 बिलियन की वैल्यूएशंस पे हैं, लेकिन अगर लॉसेस देखोगे तो वो 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ उस टाइप के लॉसेस भी हैं, और टर्नओवर देखोगे तो बहुत छोटा है, 200 करोड़ 150 करोड़। तो आजकल का जो इन्वेस्टर है, पिछले 6-8 महीने में ग्लोबल इकोनॉमी टाइट चल रही है। कोविड के बाद गवर्नमेंट्स ने बहुत पैसा बांट दिया, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने, यूएस ने, यूरोप ने, और वो पैसा सारा सिस्टम में चला गया। उस वजह से महंगाई बढ़ गई क्योंकि पैसा लोगों के हाथ में ज़्यादा आ गया और प्रोडक्ट्स कम थे, फूड कम था, तो उस वजह से महंगाई बढ़ गई। और महंगाई बढ़ने की वजह से जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, उसी तरह से फेडरल रिजर्व यूएस का है, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से पैसे की सप्लाई कम हो गई मार्केट में। वो पैसे की सप्लाई कम करने का आइडिया यही था कि महंगाई कम हो, लेकिन पैसे की सप्लाई कम होने से इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, वेंचर कैपिटल। तो इस वजह से इन्वेस्टर बहुत कॉन्शियस हो गया कि मेरे को लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर पैसा नहीं डालना, मेरे को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में पैसा डालना है। पता चले मैं आज लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा डालूं और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको और पैसे की जरूरत हो क्योंकि वो लॉस मेकिंग है और वो उसको ना मिले तो कंपनी बंद हो जाए। तो इन्वेस्टर्स की लाइकिंग हो गई है अच्छा बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। और उसके बाद आता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब आप अभी कितना बिजनेस कर रहे हो, आपका रेवेन्यू कितना है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, जो हर आप आइटम बेच रहे हो, यूनिट बेच रहे हो, उसके ऊपर आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं, उसको बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। तो आपके पास यूनिट इकोनॉमिक्स है या नहीं। और तीसरी चीज, कंपनी 1-2 साल तक इन्वेस्टमेंट मोड में रहती है तो लॉसेस देती है, लेकिन उसके बाद जब बिजनेस आना शुरू होता है तो उसके प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाते हैं, उससे कैश फ्लोज अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो आपका बिजनेस मॉडल जो है वो प्रॉफिट्स दे के कैश फ्लोज वाले मॉडल है या फिर लॉस मेकिंग है कंटिन्यूअसली। तो वो ट्रैक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्री रेवेन्यू स्टेज पे रेवेन्यू शुरू किए बिना फंडिंग मांगती हैं। इन्वेस्टर फंड करते हैं ऐसी कंपनीज को, हम लोगों ने भी ऐसी बहुत फंडिंग्स करी हैं, लेकिन इन्वेस्टर ज़्यादा कंफर्टेबल तब होता है जब आप कंपनी को बिजनेस करके दिखाओ और रेवेन्यू करके दिखाओ, यानी कि ट्रैक्शन दिखाओ।